नमस्कार साथियों, मैं क्रांतिवीर नटवर गुजर। दोस्तों, एक सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े वकील होने के बावजूद भी शहीद आजम भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े? क्या यह सवाल आपके पास भी आया है? मेरे पास तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार मेरे पास ये सवाल आया है और हो सकता है ये सवाल आपके पास भी आया हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने शहीद आजम भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। इसे जानने के लिए सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे शहीद आजम भगत सिंह को कि क्या शहीद आजम भगत सिंह चाहते थे कि कोई उन्हें बचाए या कोई वकील उनके पक्ष में आकर खड़ा हो। और इसको जानने के लिए हम जानेंगे भगत सिंह के उस पत्र को जो उन्होंने अपने पिता को लिखा था। शहीद आजम भगत सिंह के पिता ने 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के बचाव के लिए कोर्ट में एक आवेदन दिया था जब उनको फांसी की सजा हुई थी। और जब भगत सिंह को ये बात पता चला कि उनके पिताजी ने उनको बचाने के लिए एक अर्जी लगाई है, एक आवेदन दिया है, तब भगत सिंह अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं। और उस पत्र में भगत सिंह क्या कहते हैं ये जब हम जानेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, या भगत सिंह चाहते थे या नहीं चाहते थे कि उनका कोई केस लड़े। तो आइए जानते हैं उस पत्र को। उस पत्र में ऐसा क्या है। उस पत्र में शहीद आजम भगत सिंह लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। ये खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि पूज्य पिताजी, आप मुझे जानकारी मिली कि आपने मुझे बचाने के लिए एक आवेदन दिया और इसकी जानकारी जब मुझे मिली तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुई। आगे शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, पिताजी मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। किस बात से दुख का अनुभव कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह? उनके बचाव को लेकर जो आवेदन पेश किया है उनके पिताजी ने, उसको लेकर कहते हैं कि पिताजी मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त न हो जाए। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता। शहीद आजम कहते हैं कि अगर यह काम पिताजी आपकी जगह कोई और करता तो मैं उसे गद्दार समझता, गद्दारी से कम उपाधि उसे नहीं देता अगर कोई मुझे बचाने का प्रयास करता तो। इस बात से स्पष्ट होता है कि शहीद आजम भगत सिंह ही नहीं चाहते थे कि कोई उनका केस लड़े। और जब शहीद आजम भगत सिंह नहीं चाह रहे कि कोई उनका केस लड़े और वो अपने पिता को कोस रहे, अपने पिता पर क्रोधित हो रहे हैं, तो क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर यह सवाल उठाना जायज़ है? क्या यह तर्क जायज़ है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? नहीं। इस सवाल के पीछे कौन सी मानसिकता है? इस सवाल के पीछे आखिर क्या है जिसकी वजह से यह सवाल उठाया जा रहा है? ये सवाल एक ईमानदारी से पूछा गया सवाल नहीं है। यह सवाल एक जिज्ञासा से पूछा गया सवाल नहीं है। इस सवाल के पीछे एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। और षड्यंत्र और साजिश क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जब शहीद आजम भगत सिंह ही नहीं चाह रहे कि कोई मेरा केस लड़े, जब वो अपने पिता पर क्रोधित हो रहे हैं, तो किसी इंसान से, डॉक्टर अम्बेडकर से ही नहीं, सिर्फ किसी भी इंसान से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि कोई उनका बचाव के लिए आ गया है, क्योंकि अपने पिता को ही नहीं आने दे रहे तो दूसरे को कब आने देंगे। लेकिन ये जो सवाल खड़ा किया गया है इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। इसके पीछे की जो साजिश है वो साजिश ये है कि ये डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार है उन विचारों को दबा नहीं पाए। और जब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को नहीं दबा पाए तो इनको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम किया जाए कैसे न कैसे करके। डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का गद्दार साबित किया जाए कैसे न कैसे करके। इसलिए ये सवाल पैदा किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर तो गद्दार थे, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। और उनके जो अमृत रूपी जो विचारधारा है उस विचारधारा से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष से लोग दूर रहे और ऐसे ही नफरत करने लग जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर तो भगत सिंह के दुश्मन थे।
लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता है। इतिहास जो है वही बताता है, और इतिहास ये बताता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर गद्दार नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए संघर्ष किया और अपनी लड़ाई लड़ी, और शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी लड़ाई लड़ी। दोनों की अपनी अपनी लड़ाई थी, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी, दोनों का अपना अपना अलग अलग संघर्ष थे, दोनों के अलग अलग अपने स्थान थे, दोनों अपने अपने स्थान से, अपने अपने स्तर से अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। इसलिए दो महापुरुषों के बीच में लड़ाई करवाना सही नहीं है। जब शहीद आजम भगत सिंह ये नहीं चाह रहे कि कोई मेरा केस लड़े, ऐसे समय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर यह प्रश्न पूछना बेईमानी होगी। फिर भी हम जानना का ये थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते तो भगत सिंह का केस लड़ सकते थे? मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 1923 में वकालत प्रारंभ की। 1923 में वकालत प्रारंभ की, लेकिन लंबे समय तक जातिवाद के चलते बाबा साहेब को कोई केस नहीं मिला। उस समय पर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक अछूत को कोई केस लड़ने के लिए दे दे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से इतनी घृणा की जा रही थी जातिवाद के चलते। आपने सुना होगा वो एक घटना, पारसी सराय में जब वो रुके थे, उनको निकाल दिया गया था उस सराय से। जब रहने के लिए उनको कमरा नहीं मिल रहा था, जब पीने के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा था, ऐसे समय में भगत सिंह का वो केस लड़ ले, संभव ही नहीं है। जब लंबे समय तक उनको कोई केस नहीं मिला, तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने वकालत को छोड़कर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर की नौकरी प्रारंभ की, और वहाँ पर वो पढ़ाने लगे। तो जो आदमी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ रहा है, जिसको कोई केस नहीं मिल रहा है, जो आदमी वकालत छोड़कर प्रोफेसर बना है, उससे हम ये सवाल कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुंबई में रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपना संघर्ष कर रहे थे, और शहीद आजम भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था। तो मुंबई से लाहौर का केस कैसे कोई व्यक्ति लड़े? संभव ही नहीं। लेकिन सवाल जब तुमने ये उठाया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने शहीद आजम भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, तो एक सवाल हमारी तरफ से भी है। और ये सवाल ये है कि भगत सिंह की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, जो वकील थे, वो कौन थे? भगत सिंह की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, वो वकील कौन थे? इस बात को समझने की जरूरत है। और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहे थे, भगत सिंह के खिलाफ जो वकील खड़े थे, वो कौन थे? भगत सिंह की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह की, वो थे आसिफ अली, एडवोकेट आसिफ अली। और भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहे थे, वो थे सूर्य नारायण शर्मा। और इस सूर्य नारायण शर्मा का इतिहास भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही। सूर्य नारायण शर्मा आरएसएस के सर संचालक गोवलकर के अच्छे खासे मित्र थे। सवाल शर्मा जी पे होना चाहिए या डॉक्टर अम्बेडकर पर? इस देश को किसने बर्बाद करने का काम किया? इस देश के अंदर, इस देश के जो हमारे जो वीर हैं, जो जिन्होंने इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, उनके साथ में गद्दारी किसने की, ये इस देश का इतिहास बताता है। इसलिए इतिहास को जितना तुम दबाने का प्रयास करोगे, जितना तुम बदलने का प्रयास करोगे, इतिहास उससे दुगनी ताकत से आगे आएगा। वो जो सच है वो बताएगा। और जब डॉक्टर अम्बेडकर पर तुमने सवाल उठाया है कि उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, तो मैं ये सवाल उठाता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो भगत सिंह का केस नहीं लड़ा, उसका कारण तो हमने बता दिया, लेकिन भगत सिंह के खिलाफ और अंग्रेजों की तरफ से केस कौन लड़ रहा था, इस बात को आप बताइए। साथियों, मुझे लगता है कि आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों लड़ा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आम आवाम तक ये सच्चाई पहुँच सके। धन्यवाद।